हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। आज मैं आप सभी से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डिस्कस करूंगा, जिसमें मैं आप सभी से बात करूंगा एसएससी टेक की जो एंट्री है 63 और 34 वाली। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि वो एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं एंड ऑलरेडी फॉर्म क्लोज हो चुके हैं, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट इज द कट ऑफ और किसको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, किसको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। ये सारे डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। ब्रांच वाइज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट शुड बी द कट ऑफ फॉर एसएससी टेक 63 और एसएससी सीडब्ल्यू 34 के लिए। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आप सभी को अभी बता दूंगा एंड देन उसके बाद आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है या फिर आपको मूव ऑन करना है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा और मैं बाकी आपको नोट्स रिलेटेड भी बताऊंगा, वीडियो लेक्चर्स रिलेटेड भी बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एंट्री से रिलेटेड, जितने भी आपके डाउट्स हैं, सिर्फ इस एक वीडियो को देख करके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मोर ओवर इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एसएससी टेक से रिलेटेड शेयर करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स भी हैं आप सभी के लिए, वो भी मैं आप सभी से इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यूज स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं इन सारे टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहला गिफ्ट ही मैं आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं कि अब से आपको किसी भी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। governmentcrackers.com साइट पे आपको बस जाना है और यहां पर आपको अब गवर्नमेंट क्रैकर्स की तरफ से सारी की सारी डिटेल्स अवेलेबल मिल जाएंगी। किसी भी थर्ड पार्टी का यहाँ पर अब आपको जरूरत नहीं है कि आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है या कुछ नहीं। आपको सीधे governmentcrackers.com साइट पे जाना है। यहाँ पर ही आपको सारे नोट्स, मटेरियल सब कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप डायरेक्टली व्हाट्सएप लिखेंगे। व्हाट्सएप पे आपको बस हाई लिख करके सेंड करना है, बाकी सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। और आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उस पर डेली करंट अफेयर्स हम लोग अपडेट करते रहते हैं। और यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना होगा। यहाँ पर आपको वीडियोस में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी जो एसएससी टेक से रिलेटेड है। आगे मैंने पूरी सीरीज बना करके रखी हुई है एसएससी टेक से रिलेटेड, तो वो आपसे मिस आउट ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो से आपको वैल्यूज मिल रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी ने मुझसे पूछे हैं। तो सबसे पहला जो मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट के पास है वो यही है, एसएससी टेक 63 और एसएससी सीडब्ल्यू 34 जो वुमेन्स की एंट्री है, इसमें लोगों का बस यही एक मेन प्रॉब्लम आ रहा है कि बेसिकली कट ऑफ निकलने में अभी कुछ टाइम है, जो ऑफिशियल कट ऑफ निकल रही है, बट क्या कोई ऐसा मीन्स कोई बता सकता है या उन्हें अगर पता चल जाए कि अगर उनका सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो इन दैट केस उन्हें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए या किस परसेंटेज वाले स्टूडेंट को अपनी जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर देनी चाहिए और किसको अभी वेट करना चाहिए। एंड देन अगर जिनको प्रिपरेशन भी स्टार्ट करनी है उन्हें कम टाइम के अंदर कैसे सारा का सारा सिलेबस कवर करना है, ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे पूछी हुई है। तो ये सारा का सारा डाउट जो है वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले कट ऑफ जानने से पहले हमें कट ऑफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी होगी, समझनी होगी। देन उसके बाद फिर आप कट ऑफ के बारे में अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि वो एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि कट ऑफ जो होती है वो यहाँ पर कोई एक सिंगल कट ऑफ नहीं निकलती है, ब्रांच वाइज कट ऑफ होती है और ब्रांच वाइज कट ऑफ डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इंजीनियरिंग के लिए आपने अप्लाई किया होगा, इंजीनियरिंग की जो आपकी ब्रांच है, अकॉर्डिंग टू योर ब्रांच यहाँ पर अलग अलग कट ऑफ निकलती है। कोई एक स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 60% बोल दिया तो थ्रू आउट द ब्रांच 60% चलेगा, ऐसा नहीं है। ये एसएससी सीडब्ल्यू वुमेन्स के लिए भी है और एसएससी टेक 63 जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि ब्रांच वाइज कट ऑफ होती है, ना कि इंडिविजुअल कट ऑफ होती है। देन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह आ जाती है कि कट ऑफ एक्चुअल में कैलकुलेट ही कैसे होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कट ऑफ क्या होती है। तो एज यू ऑल नो कि गवर्नमेंट क्रैकर जो है वो एसएससी टेक एंट्री से रिलेटेड पास्ट 8 ईयर से वर्क कर रहा है। अकॉर्डिंग टू आवर डिफेंस एक्सपर्ट्स और हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ कैलकुलेट होती है वो टोटली बेस्ड होती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने होते हैं वो अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को, एंड
एंड देन उनकी जिन्होंने अप्लाई किया है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे उनके परसेंटेज क्या होते हैं, ठीक है। उस परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स को बुलाना है सिलेक्शन सेंटर पे, अलग अलग सिलेक्शन सेंटर पे, और देन उसके बाद कितने लोगों को सिलेक्ट करना है। सो ये हमेशा वेरी करता रहता है, ये कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि हमेशा कट ऑफ इतनी ही निकलेगी। सो दैट्स वाई कट ऑफ यहाँ पर चेंज होती रहती है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन स्टूडेंट्स कितने डालते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा स्टूडेंट्स डालेंगे तो डेफिनेटली कट ऑफ जो है वो हाई जाएगी, और अगर स्टूडेंट्स कम डालेंगे तो देन इन दैट केस कट ऑफ जो है वो नीचे जाएगी। तो ये ट्रेंड देखा गया है। सो अब यहां पर हम जानेंगे व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ एसएससी टेक। सो एसएससी टेक की जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, एंड देन उसके बाद यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, एंड देन किन स्टूडेंट्स को इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो थोड़े से रिस्क पे हैं, और किन स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर टोटल ब्रांच जो आप देख रहे हो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक सिविल की ब्रांच है, एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, एंड देन इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, मैकेनिकल है, और मिसलेनियस अदर जो ब्रांचेस हैं। इस पूरे के पूरे कैटेगरी में मैंने यहाँ पर ये पूरा सेग्रीगेट किया है, और ये वाली कट ऑफ जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ एसएससी टेक मेंस के लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो यहाँ पर कट ऑफ क्या होगी, तो देखिए यहां पर जब भी मैं कट ऑफ के बारे में आपको बता रहा हूं, सो सबसे मिनिमम क्राइटेरिया लेकर के आपको चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आपको बस जस्ट एक चांस चाहिए होता है। अगर एक चांस आपको मिल गया और आपने थरोली प्रिपेयर किया है तो आप इसे निकालते हुए चले जाओगे, सारे स्टेजेस को क्लियर करते हुए चले जाओगे। बट अगर आपको वो चांस नहीं मिला, अगर आपने उसे मिस आउट कर दिया गलती से भी, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो चांस आपको दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा थ्रू आउट द लाइफ, ये एक डाउट वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां पर ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनको बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले तो ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिनका परसेंटेज 50% से नीचे है। ओके, सो अगर आपका परसेंटेज 50 से नीचे है तो आपको अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये वेरी क्लियर है। अगर 50% से नीचे है तो आपको प्रिपरेशन नहीं करनी, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। बट ऐसे सारे स्टूडेंट्स जिनका कट ऑफ जो है वो बेसिकली यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जिनका एग्जैक्ट 50% है। ओके, सो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका परसेंटेज 50 से लेकर के 55% तक है, ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो माइनर सा रिस्क लेकर के अपनी प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट करें, क्योंकि कट ऑफ 50% भी जाती है। ठीक है, मैं प्रीवियस 8 ईयर से देख रहा हूं, तो कट ऑफ कई बार 50% भी गई है, और जो एनालिसिस पता चलता है हम लोगों को कि इस बार क्या कट ऑफ जाने वाली है, वो भी हम देख करके बता सकते हैं कि ऑलमोस्ट 50% अगर कट ऑफ जा रही है तो आपके चांसेस हैं, आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। बट जिनके 55% है उनको तो बहुत ही कम रिस्क है, सो इन दैट केस उनको तो डेफिनेटली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। 50 वाले हल्का सा रिस्क लेकर के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जस्ट बिकॉज क्यों मैं प्रिपरेशन पे इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि जैसे ही उनका कट ऑफ निकलता है बहुत टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, आपको तुरंत बुला लिया जाएगा विद इन 10-15 डेज के अंदर, और आप 10-15 डेज के अंदर कोई इतना मेजर इंपैक्ट अपने अंदर पर्सनैलिटी बेस पे क्रिएट नहीं कर पाओगे जहां पर जाकर के आप इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में इंपैक्ट डालो। सो दैट्स वाई अभी से मैं हमेशा यही फोकस करता हूं कि प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करिए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे आपके परसेंटेज हैं कम। अगर ये परसेंटेज आपके कम है और आपको गलती से मौका मिल जाता है, सो इन दैट केस एसएसबी इंटरव्यू में आपको 100 में से 100% लाने की कोशिश करनी है, तभी आपका मेरिट में आने का चांस है। वरना आप चले तो जाओगे, इवन सेलेक्ट भी हो जाओगे वहां पर, बट ये परसेंटेज आपको हिंडर करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सो इसीलिए यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, तो 55 वाले को तो स्टार्ट करनी है। एंड ऐसे सारे स्टूडेंट जिनका परसेंटेज 60 के आसपास है, ठीक है, सो 60 वाले तो डेफिनेटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि ऑलमोस्ट मान करके चलिए 95% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच जो है, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच जो है इनका कभी कभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 65 तक चली जाती है। ओके,
ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मैकेनिकल वाला जो ब्रांच है इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। बट अगर आपके 55% भी है तो भी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। मैकेनिकल के लिए 50% इज नॉट पॉसिबल, सिर्फ मैकेनिकल की यहां पर मैं बात कर रहा हूं। बाकी सारे ब्रांचेस में 50% इज पॉसिबल, बट मैकेनिकल के लिए एटलीस्ट 55 अबव होगा तभी कुछ बात बन सकती है। यहां पर मैंने आपको बता दिया कट ऑफ रिलेटेड जो मेंस के लिए होगी। अब यहां पर डिस्कस करता हूं मैं वुमेन्स की कट ऑफ, एंड देन उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो एक स्पेसिफिक नोट्स कैसे मिलेंगे। जो कविता मैम इंस्ट्रक्टर हैं उनके नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, कैसे आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो यहां पर अब मैं बात करने जा रहा हूं वुमेन से रिलेटेड उनकी कट ऑफ के बारे में, ठीक है। वुमेन्स की जो कट ऑफ है वो एसएससी टेक 34 से रिलेटेड, इनकी भी ब्रांचेस वही है, सिविल हो गई, सीएस हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, मैकेनिकल हो गई, एंड मिसलेनियस अदर स्ट्रीम्स हो गई। तो सबसे पहले यहां पर डिस्कस करते हैं ऐसी कौन सी वुमेन्स है जिनको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। ओके, वुमेन्स में उनको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए जिनका परसेंटेज 55% से नीचे है। ओके, ऐसे सारे वुमेन जिनका परसेंटेज 55 से नीचे, उनको तो प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए। ओके, मेजरली आपका जो परसेंटेज स्टार्टिंग है वो होता है 60%। ओके, यहां पर मैं आप सभी के लिए कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको विजिबल हो जाए। अगर आपका परसेंटेज जो है, एक मिनट, कलर नहीं चेंज हुआ, कलर चेंज हो गया, हाँ। तो अगर आपका परसेंटेज 60 है, ओके, आई होप अब आपको विजिबल होगा। तो अगर आपका परसेंटेज 60 है, इन दैट केस जो मिसलेनियस ब्रांच है इसमें आपका चांसेस है, मैकेनिकल में आपका चांस है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स में एटलीस्ट आपका अगर 65 के आसपास परसेंट है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपका ऑलमोस्ट हम मान करके चलते हैं 70 के आसपास आपका परसेंटेज होना चाहिए, बट मैंने वही बताया कि चांस ले सकते हैं, 60% पे आप चांस ले सकते हैं, एंड 65 पे तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा इलेक्ट्रिकल के लिए। एंड सीएस के लिए आपको 70% मिनिमम चाहिए होगा। ओके, अगर सीएस के स्टूडेंट है, आईटी के हैं, तो आपको 70% चाहिए होगा अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। सिर्फ वुमेन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। सिविल में आप मान करके चलिए 60% जो है इस पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको पूरी कट ऑफ के बारे में बता दिया। आई होप इतना डिटेल्ड में एडवांस में आपको कोई नहीं बताएगा। फिर मैं वुमेन्स को भी यही बोलूंगा कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि फिर आप प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, 10-15 दिन के अंदर आप जाओगे। मैंने बहुत सारे प्रीवियस 8 ईयर्स में यही देखा हुआ है कि स्टूडेंट्स को जो अपॉर्चुनिटी हम दिला भी देते हैं, इन दैट केस भी फिर वो प्रिपेयर अगर नहीं करते और फिर फाइनली रिजेक्ट होकर के आते हैं, और नेक्स्ट टाइम तो फिर और हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट टाइम कट ऑफ ऊपर चली गई तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी मान के चलिए कि फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम आप जा रहे हो। नेक्स्ट अगर आपके दिमाग में है तो आप इसे क्लियर नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ये तो मैंने परसेंटेज बता दिया, अब नोट से रिलेटेड मैं आपको यहां पर एक डिटेल बताता हूं क्योंकि वो भी एक प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट क्रैकर्स आपको जो कि साइट है www.governmentcrackers.com, इस साइट के ऊपर आपको हम आर्मी एसएसबी इंटरव्यू का ये फुल कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। इस कोर्स में हम आपको 80+ डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स, 15+ बुक्स का सेट, स्क्रीनिंग, क्रैकिंग स्ट्रेटजी, साइकोलॉजी की स्ट्रेटजी, इंटरव्यू की स्ट्रेटजी और इंपॉर्टेंट इंटरव्यू की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हम आपको दे रहे हैं। और आपके लिए कुछ गिफ्ट भी है इसमें, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये सब कुछ आपको governmentcrackers.com साइट पे मिलेगा। और वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि ऑलरेडी ये कोर्स इतना डिमांड में है कि हमारे पास स्टॉक ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, बट लास्ट कुछ एंट्रीज के लिए हमने ये ओपन किया हुआ है। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होगा। जितने भी फर्स्ट स्टूडेंट्स होंगे जो अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं, देन उसके बाद अगर आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे तो इन दैट केस आप मान करके चलिए सीट फुल हो गई है, क्योंकि हमें भी क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। ऐसे केस में फिर आप रजिस्टर मत करिएगा, क्योंकि सीट फुल हो जाएगी तो फिर हम और बैचेस में आपको इंक्लूड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये रहा कंप्लीट बुक सेट जो आप सभी को प्रिपेयर करना होगा। यहाँ पर सारी डिटेल
ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पर कवर की गई है इन सारे बुक्स में। जितने भी एसएसबी इंटरव्यू में टेस्ट होते हैं सबके लिए स्पेसिफिक बुक है। एंड देन ये डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू बनाया गया है। कविता मैम ने खुद इसमें अपने इनपुट्स लिखे हुए हैं, जिसमें डॉक्यूमेंट से ले करके सिलेक्शन सेंटर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो गए या फिर आपके जितने भी रिटन एग्जामिनेशन है सारे के सारे इन बुक सेट्स में कवर है। लेक्चरेट हो गया, जीडी हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, मिलिट्री की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, इवन मेडिकल्स भी इसमें कवर है। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रिमोट प्लेसेस से आते हैं और उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, वो भी यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं और इंग्लिश की बुक्स भी यहाँ पर हमने आपको प्रोवाइड की हुई है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके पास बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, बहुत अच्छे थॉट है, बट उनकी इंग्लिश वीक है, वो इंग्लिश में अच्छे तरीके से नहीं बोल पाते। तो फर्स्टली व्हाट वी हैव प्लान्ड इज कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को हम फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स देंगे, बट वो फर्स्ट डे में ही ओवर हो गया। एंड देन स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि उन्हें बाद में वीडियोस मिली एंड देन उसके बाद उन्हें पता नहीं था इसके बारे में एंड उन्हें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं मिल रहा था। सो हमने इसे कविता मैम से डिस्कस किया एंड देन इसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन ये निकला है कि सिर्फ इंग्लिश की वजह से आपका रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। सो अब से हम अपने हर स्टूडेंट को फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दे रहे हैं। इस कोर्स के साथ आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको एड ऑन मिलेगा। ओके, कई सारे एड ऑन्स ऑलरेडी हैं, बट यहाँ पर आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये अब आप एश्योर रहिए, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए ये, अब ये हर स्टूडेंट को हम फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स देंगे। सो ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है। आप जाइए governmentcrackers.com साइट के ऊपर, यहाँ पर आर्मी एसएसबी इंटरव्यू कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे हाई लिखेंगे, वहां पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। सारी चीजें डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। सो जल्दी से स्टार्ट करिए अपनी प्रिपरेशन को। कट ऑफ रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें आपको बता ही दी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आता रहूँगा। और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे पास एसएससी टेक से रिलेटेड आ रही हैं, उससे रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियोस जल्दी ही अब आप सभी के लिए अपडेट करूँगा। सो आप बने रहिए गवर्नमेंट क्रैकर्स के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे वीडियोज़ मिस ना हो। और टाइम अगर आपके हाथ से निकल गया देन उसके बाद ये निकला हुआ टाइम आप दोबारा कवर नहीं कर पाओगे। हम अपने हर स्टूडेंट्स को, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ ट्रेन हो रहे हैं, अराउंड 1000 प्लस है सिर्फ एसएससी टेक के लिए। सो इन दैट केस हमने सबको यही बोल करके रखा है कि ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट है। ओके, इवन आपने पहले एसएसबी अपीयर की है या फिर आप ये फर्स्ट टाइम अपीयर करने जा रहे हो, सो फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट मान करके ही हम आपको प्रिपेयर करा रहे हैं। इसके बाद आप एसएसबी नहीं जाओगे, ऐसा सोच करके अगर आप प्रिपेयर करोगे और इस नोट्स को थरोली आपने पढ़ लिया, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई आपको रोक सकता है सिलेक्ट होने के लिए। सो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, अपने सारे डाउट्स को क्लियर करिए एंड देन कोई प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट क्रैकर्स ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, आप सभी की हेल्प के लिए हमेशा 24/7 अवेलेबल रहेगा। कविता मैम आपकी हेल्प के लिए हमेशा रेडी है। सो आप सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को और मैं मिलता हूं बहुत ही जल्दी आप सभी से एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।